चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो लास्ट फेनोमेनन डिस्कस कर रहे थे उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। ओके, उस फेनोमेनन में एक आध और फेनोमेनन तुम ऐड कर सकते हो एनसीईआरटी का। क्या है देखिए, जैसे ये एक रिंग है और यहां मान लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या था? डिफ्लेक्शन शो करना अगर करंट गया है तो। ठीक है, जो रिंग के आगे हम मैग्नेट को मूव करवा रहे थे उसके बजाय आप क्या करो, यहां देखो एनसीईआरटी में है ये एक्सपेरिमेंट। यहां पे एक सोलेनॉइड ले लिए, ठीक है, और क्या है, अभी कोई करंट नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे एज स्विच इज ऑन, जैसे ऑन हुआ स्विच, इट शोज अ डिफ्लेक्शन। ऑन करेंगे जैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा, फिर नॉर्मल हो गया। ठीक है, एज स्विच इज ऑफ, ऑन रहते हुए ऑफ करेगा, ऑन है फिर ऑफ किए, इट शोज अ डिफ्लेक्शन इन रिवर्स सेंस। मतलब अगर ऑफ था ऑन किए ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, तो ऑन था ऑफ हुआ तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, या फिर क्या किए देखो, व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच रिमेन्स ऑन, मान लो स्विच ऑन है और इस सोलेनॉइड में क्या किए, व्हाइल व्हेन स्विच रिमेन्स ऑन नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऑन रह गया या ऑफ रह गया कोई डिफ्लेक्शन नहीं, लेकिन ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, सब एक ही लॉजिक से एक्सप्लेन होगा। ओके, उल्ट, हाँ, ऑन से ऑफ किए तो डिफ्लेक्ट हुआ फिर नॉर्मल हो गया। एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन, मतलब उस मोमेंट पे करंट होगा। ठीक है, अच्छा, व्हेन स्विच रिमेन्स ऑन, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन अब जैसे ही ऑन रहते हुए अगर मान लो उस सोलेनॉइड में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाल दिए, फिर डिफ्लेक्शन होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, रॉड इज फील्ड उस स्पेस में, तो इट शोज डिफ्लेक्शन, तब डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ऑन है कुछ डिफ्लेक्शन नहीं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल डाले फिर डिफ्लेक्शन होगा, फिर नॉर्मल हो गया। मटेरियल भरा हुआ है, रिमूव किए फिर डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, रॉड इज फील्ड, फिर डिफ्लेक्शन होगा पर रिवर्स सेंस, डिफ्लेक्शन इन रिवर्स सेंस। ऑन है कुछ नहीं, पैरामैग्नेटिक डाले डिफ्लेक्शन हुआ, निकाले फिर उल्टा डिफ्लेक्शन, फिर डायमैग्नेटिक डाले फिर डिफ्लेक्शन, फिर निकाले उसका उल्टा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारा फेनोमेनन का अब हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्लास में तीन फेनोमेनन बताए थे, अभी एक फेनोमेनन बताए, अब सबका एक्सप्लेनेशन करते हैं। और सबका एक्सप्लेनेशन के लिए एक टर्म डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस या ओपन सरफेस। पहले इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई एम नाम लो मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था बी ई डॉट एस, तो बी डॉट एस या बी डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओपन सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स से हम, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, तो बी डॉट एस हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, कॉस थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बी एस कॉस थीटा आएगा।
इसी से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स बी एस कॉस थीटा, एरिया वेक्टर जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ओके, मतलब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, आप खुद जज कर सकते हो ऐसा। ठीक है, बी है, एन टर्न्स है। ठीक है, अच्छा ये तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे, अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे, नेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ, ध्यान ध्यान दो। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा बताइए? टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को लिखते हैं 1 वेबर, डब्ल्यू बी। वेबर होता है यूनिट, डब्ल्यू बी स्टैंड करेगा वेबर। ठीक है, अब मिली वेबर, किलो वेबर, वो सब तो समझ ही रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? बी डॉट एस। ठीक है, बी डॉट एस एरिया वेक्टर। तो आप समझ सकते हो अगर परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के, पैरेलल है एरिया वेक्टर के, आराम से आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस, बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, बिल्कुल वही। ओके, ठीक है, इसी से एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे अभी बताएंगे। एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कितना आता था? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से। इसको कौन सा लॉ कहते थे? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट, नहीं याद है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म यही था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से जीरो होगा, लेकिन ओपन सरफेस से, थ्रू ओपन सरफेस मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। ओपन सरफेस से कुछ भी हो सकता है, क्लोज सरफेस से हमेशा जीरो होगा। क्लियर है? कोई भी फील्ड में, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए थे। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, ध्यान दो, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स है जीरो, लेकिन इसको दो पार्ट में मान लो डिवाइड कर दिए, तो मान लो इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स आया 100 वेबर, तो इधर से कितना आएगा? -100 वेबर, गारंटेड है, ताकि मिलके क्या हो जाएगा? जीरो, वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना? तो एक सरफेस के एक हाफ से जितना आएगा दूसरा हाफ का जस्ट उल्टा होगा। तो ओपन सरफेस से देखो, ये ओपन सरफेस हो गया, उसमें पॉजिटिव है, तो ये ओपन सरफेस से नेगेटिव, तो ओपन सरफेस से पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्लोज सरफेस से हमेशा जीरो होता है फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा होपफुली क्या है। अब इसी से चारों फेनोमेनन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चारों फेनोमेनन को हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए क्या है डिस्कशन का कहानी, कैसे डिस्कस होगा। पहले इसको देख लो, मैथमेटिकल भी कुछ लिख लेते हैं यहाँ।
मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट एस, दैट इज बी एस कॉस थीटा, बी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो बताइए यहां से, हाउ डज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ ओपन सरफेस चेंजेस विथ टाइम। ये पॉइंट को देखिए, क्या लिख रहे हैं। किसी लूप से, ओपन लूप से कुछ है मैग्नेटिक फ्लक्स, इतना हमने कैलकुलेट किया। वो मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज हो सकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स देख लो, फाई का ये वैल्यू है बी एस कॉस थीटा, तो आइदर बी चेंजेज विथ टाइम, अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, ये बी, तो बताओ फ्लक्स चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। ये पॉइंट ध्यान दो, तो जितना फेनोमेनन में यही सब चीज हो रहा होगा, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। और एरिया चेंजेज विथ टाइम, बी चेंजेज विथ टाइम या एरिया चेंज हो रहा हो टाइम से, जैसे लूप निकाल रहे थे, एरिया चेंज हो रहा टाइम से, या फिर एंगल बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू फेस चेंजेज विथ टाइम, यही कहानी रहा होगा। देखो तो ठीक है, ये अगर बी और एस के बीच का एंगल ही चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, तो क्या होगा? वो चेंज हो। ठीक है, क्लियर है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ये फ्लक्स समझ में आया, और फ्लक्स चेंज होना कैसे होगा वो समझ में आया। ठीक है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं, और उसी से सब चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, ध्यान दो। अब हम लिख रहे हैं यूनिवर्सल फ्लक्स रूल। यूनिवर्सल फ्लक्स रूल ये क्या है, और उसके बाद सबका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले देख लो, सबको पहले देख लो, लेफ्ट मोस्ट साइड में जो लिखा हुआ वो समझ में आया, फ्लक्स इक्वल टू बी एस कॉस थीटा, और फ्लक्स को आपको टाइम के साथ चेंज करना है। ठीक है, तो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा? या तो बी चेंज हो टाइम के साथ, या एरिया चेंज हो, या एंगल चेंज हो, यही होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल फ्लक्स रूल क्या बोलता है? इफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ a closed loop changes with time, अगर किसी लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, ध्यान से सुनो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा किसी लूप के साथ, ठीक है, नो मैटर हाउ, कैसे चेंज हो रहा है मायने नहीं रख रहा है, बस चेंज होना चाहिए। ठीक है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन लूप, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो उसमें, वो लूप में एक बैटरी आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, और इस रूल का लॉजिक भी है, वो लॉजिक इस सेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अभी हम इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं।
ठीक है, 200-250 साल पहले माइकल फैराडे ने इसको कंक्लूड किया था कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। और उस ईएमएफ की वजह से हमें करंट दिख रहा था, मैग्नेट को रिंग के पास मैग्नेट ले गए, करंट दिख रहा था, लूप निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो करंट दिख रहा था, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा था। तो अगर फ्लक्स, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल फ्लक्स रूल, नो मैटर हाउ, कैसे कर रहे हैं मतलब नहीं है, बस चेंज होना चाहिए। तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस को, इंड्यूस्ड है ये, उस अगर मैग्नेट को रोक दो फिर कुछ नहीं होगा, चल रहा है इसलिए होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस को डिफाइन करेंगे माइनस डी फाई एम बाय dt, मैथमेटिकल, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो मिल जाएगा कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, क्लियर है। ईएमएफ इंड्यूस्ड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इंपॉर्टेंट, वेट करो बताएंगे, ठीक है। अभी हम कंक्लूड तो पहले करने दो। फ्लक्स चेंज कितना है, फ्लक्स मायने नहीं रख रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं वो मायने रख रहा है, फाई मायने नहीं है, डी फाई मायने रख रहा है, ठीक है। तो अब बताओ यहां से इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ई इंड्यूस्ड बाय आर होगा, ये करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी पता चल गया कितना होगा, अच्छा इंड्यूस्ड करंट पता चल गया, ओके। तो बहुत चीज यहां से निकल जाएगा, अगर आप यहां से देखो ई इंड्यूस्ड का, ये तो एवरेज वैल्यू अगर पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हो गया, डी लगा रहता है तो इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा लगा रहता है तो एवरेज, ये तो पता है एवरेज वैल्यू, एक टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वैल्यू, ठीक है। मतलब दैट इज फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बाय डेल्टा टी, ई इंड्यूस्ड का एवरेज वैल्यू, एक टाइम इंटरवल में कितना एवरेज ईएमएफ आया, तो कितना चेंज फ्लक्स हुआ और कितना टाइम लगा, क्लियर है, ओके। ई इंड्यूस्ड समझ में आ रहा है, अच्छा। यहां से आई इंड्यूस्ड इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये मिला, आई इंड्यूस को dt से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस डी फाइव बाय आर, ठीक है। और इसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो माइनस डेल्टा फाइव बाय आर, और बताओ तो करंट का टाइम के साथ इंटीग्रेशन क्या बताता है, चार्ज फ्लोन। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से नेट चार्ज फ्लोन जो होगा, नेट चार्ज फ्लोन जो होगा वो होगा फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बाय आर, मतलब, ठीक है, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बाय आर, ओके। ये हो गया, देखो जितना इनक्लोज किए सब इंपॉर्टेंट, ओके। और लास्ट आई इंड्यूस्ड मिल चुका है, तो आई इंड्यूस्ड आर इंटू डी टी, आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, हीट डेसिपेटेड, ठीक है। तो ये बताएगा हीट डेसिपेटेड इन कितना होगा, इंड्यूस करंट की वजह से हीट डेसिपेटेड कितना होगा, सब चीज पता चल गया है, सब चीज पता चल गया है, सारा चीज मैथमेटिकल, अब इसको अप्लाई करेंगे, बाकी ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ, बेस वही है, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट, अब तक हम लोग डायरेक्शन बताए थे, नॉर्थ गया तो क्या डायरेक्शन, साउथ, अभी सब एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस्ड
और आई इंड्यूस्ड इज डिटरमाइंड बाय कौन सा लॉ? डिटरमाइंड बाय स्कूल में पढ़े हो ना, लेंज लॉ। ठीक है, ये जो डायरेक्शन डिटरमाइंड होगा लेंज लॉ से। अब इसको सबको एक्सप्लेन कर